हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, कल हम मात्रक पढ़ाए हुए थे और मात्रक को अच्छा तरीके से हम लोग समझ चुके थे और कुछ बच्चे कमेंट किए हैं कि सर डायमेंशन भी बता दीजिए। तो आज हम डायमेंशन टॉपिक लेकर आए हैं और डायमेंशन को भी हम लोग चुटकी में निकाल कर दिखाएंगे। देखिए, हम कल बता रहे थे कि मूल राशि कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। और उसका मात्रक भी जानते थे। आज हम लोगों को जानना है मूल राशि का बीमा क्या होता है। क्या होता है मूल राशि का बीमा? तो सबसे पहले हम मूल राशि लिखेंगे और उसका बीमा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं मूल राशि। मूल राशि कितनी होती है? 7 होती है। और यहाँ पर आज हम क्या लिखेंगे? बीमा यानी कि डायमेंशन, ठीक है। सबसे पहले हम बताए हुए थे कि लंबाई क्या होता है? लंबाई। तो लंबाई के लिए कल हम लिखे थे मीटर, जो कि वो क्या था? मात्रक। लेकिन लंबाई के लिए आज हम क्या लेंगे? लंबाई का बीमा लेंगे। क्या लेंगे? बीमा। तो लंबाई का बीमा होता है कैपिटल एल। क्या होता है? कैपिटल एल। दूसरा होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का बीमा होता है बड़ा वाला एम यानी कि कैपिटल एम। तीसरा होता है समय। क्या होता है तीसरा? समय। समय का मात्रक होता है टी। क्या होता है? सॉरी, बीमा बोल तो बीमा क्या होता है? टी होता है। अब देखिए चौथा क्या होता है? ताप। क्या होता है? ताप। ताप का बीमा क्या लेंगे हम लोग? ताप का बीमा होता है के, या इसको और एच भी बड़ा वाला ले सकते हैं। बड़ा वाला के या तो एच। फिर पांचवा होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रा कल बताए हुए थे एम्पियर, लेकिन आज हम ले लेंगे कैपिटल ए और या तो लेंगे आई, ठीक है। छठा होता है ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का डायमेंशन यानी कि बीमा होता है सी। क्या होता है? सी। बड़ा वाला सी लेंगे, ठीक है। और सातवां लास्ट होता है वो होता है पदार्थ का परिमाण। क्या होता है? पदार्थ का परिमाण। तो पदार्थ के परिमाण का होता है एन होता है। क्या होता है? छोटा वाला एन, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया? मूल राशि का बीमा। अब इस मूल राशि से हम लोग निकाल सकते हैं पूरे भौतिक राशि का डायमेंशन निकाल सकते हैं, यानी कि इसके बीमा से हम लोग और भी बीमा निकाल सकते हैं। जितना बीमा निकालना होगा निकाल सकते हैं। लेकिन कल हम आपको बताए हुए थे लंबाई और क्षेत्रफल के बारे में। जैसे क्षेत्रफल यहाँ पे लिखते, क्या लिखते हैं? क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। तो लंबाई यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। क्या लिखेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई। और हम लोग जानते हैं कि लंबाई या चौड़ाई यह दोनों क्या होता है? दूरी। और लंबाई भी तो दूरी है, तो यहाँ पे दूरी का डायमेंशन क्या दिया गया? बीमा एल दिया गया, कैपिटल वाला। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कैपिटल वाला एल और गुने एल, यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ये हमको काम आएगा इसलिए हम बता रहे हैं, आगे बनाने में काम आएगा। चलिए ये हो गया। दूसरा हम बताए हुए थे आयतन। क्या होता है? आयतन। आयतन में भी हम जानते हैं कि होता है लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, यानी कि ये तीन चीज से ही बनता है आयतन। बनता है कि नहीं? तो लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, ऊंचाई भी दूरी है। तो सब के लिए हम क्या लेंगे? इसका बीमा यानी कि एल बड़ा वाला एल और गुने एल और गुने एल, यानी कि हम कह सकते हैं कि एल क्यू, यानी कि आयतन के लिए क्या लेंगे? एल क्यू लेंगे। अब हम कोई भौतिक राशि लेते हैं, उसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं? जैसे पहला हम लेते हैं कोई, पहला क्या लेंगे? वेग। क्या लेंगे? वेग, ठीक है। वेग बराबर हम कल बताए होंगे कि क्या होता है? विस्थापन और बट्टा में क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। विस्थापन बट्टा में समय, ठीक है। तो विस्थापन क्या है? दूरी। तो दूरी का बीमा क्या होता है? एल। क्या होता है? एल। यहाँ पे लिखेंगे एल और बट्टे समय का क्या होता है? टी, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे टी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जब यह ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि एल और टी का पावर -1। और याद रखिएगा बीमा जो होता है हमें हमेशा ब्रैकेट में होना चाहिए। ब्रैकेट में नहीं होगा, बिग ब्रैकेट में नहीं होगा तो बीमा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए बीमा ब्रैकेट होना चाहिए, हम ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये पहला हमारा बीमा निकल चुका है, वेग का बीमा निकल चुका है। अब वेग का निकल गया, कोई और दूसरा भौतिक राशि ले लेते हैं, ठीक है।
जैसे दूसरा ले रहे हैं त्वरण, क्या ले रहे हैं त्वरण, ठीक है। त्वरण बराबर हम लोग कल जाने हुए थे, क्या होता है वेग बटा में समय, क्या होता है वेग बटा में समय। तो यहाँ पर लेंगे वेग और बटा में क्या लिखेंगे समय लिखेंगे, क्या लिखेंगे समय। फिर अब अंक देखिए यहाँ पे क्या वेग का डायमेंशन क्या आया है l t का पावर -1, क्या है l t का पावर -1। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं l और t का पावर -1 और बटा में क्या लिखेंगे समय के लिए t, यानी कि कह सकते हैं हम लोग l t का पावर -1 और फिर जब मल्टीप्लाई और ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, -1 यह दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि l t का पावर -2 और इसको ब्रैकेट में घेर देंगे, यानी कि यह क्या आ जाएगा यह त्वरण का बीमा। देखिए कितने आसानी से यह अगर मूल राशि का बीमा याद रहेगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और ले लेते हैं, जैसे तीसरा लेते हैं, तीसरा कोई और ले सकते हैं क्या संवेग, क्या लेते हैं संवेग, ठीक है। संवेग देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, क्या होता है द्रव्यमान और गुणीय होता है वेग, क्या होता है वेग। देखिए द्रव्यमान का बीमा क्या होता है बड़ा वाला m, क्या होता है बड़ा वाला m। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बड़ा वाला m और गुणे वेग का भी निकाले हैं, क्या निकाले l t-1, यानी कि l और t का पावर -1, यानी कि हम कह सकते हैं कि m l और t का पावर -1 यह हो गया संवेग का बीमा, क्या हो गया संवेग का बीमा। देखिए कितने आसानी से हम लोग माध्य बीमा निकालना भी सीख गए। और कुछ